हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज मैं आपके साथ लेसन प्लान डिस्कस करने जा रही हूँ। लेसन प्लान आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का, और ये जो लेसन प्लान है वो आज हम डिस्कस करेंगे हर्बर्शियन अप्रोच के अकॉर्डिंग। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आपने 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं हर्बर्शियन अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसमें से आज हम सोशल साइंस का एक लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप हर्बर्शियन अप्रोच के अकॉर्डिंग अपना लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आपने कोई लेसन प्लान लिखना है, आपके पास ऊपर ये ब्रॉड फॉर्मेट दिया होगा हर लेसन प्लान के ऊपर। तो इस लेसन प्लान के फॉर्मेट को आप बिल्कुल ही ध्यान से फिल करोगे। अब मैं आपको बता देती हूँ इसको फिल कैसे करना है। सबसे पहले लेसन नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो भी आपका लेसन नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। एक चीज़ आप ये पहले चेक कर लेना कि 20 लेसन्स बनाने हैं, आपके पास कितने पेजेस हैं और एक लेसन प्लान आप कितने पेजेस का बनाओगे, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, पेजेस वगैरह आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे तो वो फाइल जो है वो बहुत बुरी लगती है देखने में। अप्रॉक्सीमेटली आप 4 पेजेस का तो लेसन प्लान बनाओगे ही बनाओगे। कुछ पेजेस एक्स्ट्रा होते हैं तो कुछ लेसन प्लान्स हम 5 पेजेस तक के भी बना देते हैं। बाकी आप अपनी फाइल के अंदर पेजेस चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करिए कि एक लेसन प्लान आप कितने पेजेस का बनाओगे। ठीक है जी। इसके बाद यू विल मेंशन द डेट 18 मई 2021। फिर सब्जेक्ट सोशल साइंस है तो मैं सोशल साइंस लिख रही हूँ। टॉपिक में आज आपके लिए कौन सा लेके आई हूँ, लेयर्स ऑफ अर्थ। इलस्ट्रेटिव एड, टास्क को पढ़ाने के लिए आप कौन सा एड यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग दी ब्लैक बोर्ड। देन इनोवेटिव टेक्निक, मतलब आपने अपने लेसन को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की है। आपने क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ की। यू कैन ऑल्सो यूज़ डिस्कशन टेक्निक, कि आप टॉपिक पे डिस्कशन करा रहे हो क्लास में, आप इस तरीके का कोई भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद सुपरवाइज़र, यहाँ पे जो भी पर्सन आपकी फ़ाइल चेक करेगा, आपको सुपरवाइज करेगा, वो यहाँ पे साइन करेगा। क्लास, कौन सी क्लास का टॉपिक मैंने आज पिक किया है, 7th क्लास का। पीरियड कौन सा है, 4th, और टाइम कितने ड्यूरेशन का है, मेरे पास टोटल 45 मिनट्स का टाइम है, जिसमें मैं आपको ये टॉपिक जो है वो आज क्लास में करवाऊंगी। ठीक है जी। इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म। अब आती है हमारे पास मेन हर्बर्शियन अप्रोच, जिसमें कि कुछ काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो लेसन प्लान शुरू करने से पहले आपको देने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है जनरल टीचिंग एड्स। मतलब कि जनरली या क्लास में पढ़ाने के लिए आप कौन कौन से एड यूज़ कर रहे हो। यू आर यूजिंग ब्लैक बोर्ड, यू आर यूजिंग चॉक, डस्टर एंड पॉइंटर। आप ये सारी चीज़ें यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टीचिंग एड। ये तो सारे टीचिंग एड जनरल वाले क्लास में होंगे। आप अपने घर से अपने बच्चों को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए कौन सा एड तैयार करके लेके आए हो। पीपीटी मतलब प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप वो स्क्रीन पे बच्चों को साथ साथ में सारा कंटेंट दिखा रहे हो। दूसरा क्या है, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड होता है ऐसा बड़ा सारा एक कार्ड टाइप होता है, जिसके ऊपर आपने टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बनाई हुई होती है। जैसे मेरा आज का टॉपिक है लेयर्स ऑफ अर्थ, तो मैंने एक फ्लैश कार्ड पे अर्थ बनाया हुआ है और अर्थ के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी मेंशन की हुई हैं। इस तरीके से आप कोई चार्ट या फ्लैश कार्ड प्रिपेयर करके लेके आ सकते हो बच्चों को कंटेंट को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हर लेसन प्लान में सेम ही रहेंगी। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करनी, यहाँ से कोई एक टॉप चीज़ आप मेंशन करोगे, पीपीटी, फ्लैश कार्ड या चार्ट। फिर आता है हमारे पास जनरल टीचिंग एम, मतलब जो आज आप टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको पढ़ाने का क्या मोटिव है, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस। सबसे पहला पॉइंट है टू प्रोवाइड कंप्लीट नॉलेज अबाउट द टॉपिक टू द स्टूडेंट। टॉपिक के बारे में बच्चों को कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करना। टू एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद सोशल वर्ल्ड। सोशल साइंस है, सोसाइटी है, तो आप बच्चों को सोसाइटी के साथ रूबरू कराना चाहते हो इस सब्जेक्ट के थ्रू। टू डेवलप थिंकिंग, उनके बीच में थिंकिंग को डेवलप करना चाहते हो कि वो सोचें, कुछ डिसीजंस लें अपने बारे में। टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट रिलेटेड टू सोशल साइंस। जितने भी सोशल साइंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं आप वो सारे के सारे कंसेप्ट्स बच्चों को समझाना चाहते हो। ये है आपके जनरल टीचिंग एम।
फिर आ जाता है स्पेसिफिक टीचिंग एम। स्पेसिफिक टीचिंग एम डिपेंड करेगा आपका टॉपिक ऑफ लेसन प्लान पे। मेरा आज का टॉपिक है लेयर्स ऑफ अर्थ। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे आप अपने टॉपिक का नाम लिख दोगे लेयर्स ऑफ अर्थ। मेरे इस आज के लेसन प्लान का मोटिव है कि बच्चों को धरती की सारी लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उनको पता लगे कि हमारी धरती किन चीज़ों से मिलके बनी है। ये मेरे टॉपिक का स्पेसिफिक एम होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जब ये लेसन प्लान कंप्लीट होगा तो बच्चों को नॉलेज मिल जाएगी किस चीज़ के बारे में कि धरती किन किन मटेरियल से, किन किन लेयर्स से मिलके बनी हुई है। ये मेरे लेसन प्लान का बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। एक बार फिर से डिस्कस कर देती हूँ। ये हर वर्षन में ऐसे ही चलेंगे पॉइंट्स। सबसे पहले आप जनरल टीचिंग एड बताओगे, फिर स्पेसिफिक बताओगे, जनरल टीचिंग एम बताओगे, स्पेसिफिक एम बताओगे। स्पेसिफिक एम आपके टॉपिक से रिलेट करेगा, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी आपके टॉपिक से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आप क्या करोगे, बच्चों से टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछोगे। 2-3 क्वेश्चंस आप पूछते जा रहे हो। जो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा ना, उसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन ही आपके लेसन प्लान का टॉपिक होगा। कैसे, देखते हैं। मैंने सबसे पहले बच्चों से पूछा, बच्चे हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। फिर मैंने बच्चों को कहा, बताइए बच्चे कि हमारा जो प्लैनेट है, प्लैनेट्स के नाम बताइए अब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। फिर मैंने पूछा कि बताइए कौन से प्लैनेट के ऊपर हम लोग रहते हैं। बच्चों ने बता दिया अर्थ प्लैनेट के ऊपर। फिर मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे बताइए हमारी धरती किस चीज़ से बनी हुई है। बच्चों ने बोल दिया हमारी धरती पत्थरों से बनी हुई है। बच्चों ने बोल दिया हमारी धरती, उनके जो भी आंसर्स होंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। आपको आंसर चाहिए था कि हमारी जो धरती है वो 3 लेयर्स से मिलके बनी है। डिफरेंट लेयर्स हैं जिनको ज्वाइन करके हमारी धरती बनी। बच्चे इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाए। उसी टाइम पे आपने अपने टॉपिक को अनाउंस कर दिया, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, जिसमें कि आपने बोला कि बच्चे आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, इस क्वेश्चन का जवाब है डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। आज हम इसी टॉपिक को अपनी क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे धरती किन किन लेयर्स से मिलके बनी हुई है। इस तरीके से आप अपने टॉपिक को कर दोगे इंट्रोड्यूस, जहाँ पे आप अपने टॉपिक को अनाउंस करोगे। मैं दोबारा से ये चीज़ बता रही हूँ, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे। जो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा उसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे, या जो आंसर आपको चाहिए एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। तभी आप अपने टॉपिक को अनाउंस कर दोगे कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इनसाइड आवर अर्थ। हम आज ये चीज़ जानेंगे कि हमारी धरती एक्चुअल में किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप अपने लेसन में इंट्रोड्यूस करोगे वो है प्रेजेंटेशन। ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है अपनी फाइल में, और जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ इसको आप यूज़ करोगे क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए। किस तरीके से आपने अपना लेसन क्लास में इंट्रोड्यूस करना है, पीके टेस्टिंग करनी है, 1 बाय 1 आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे क्लास में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स मेंशन करोगे। क्या है वो पॉइंट्स? लेसन विल बी डेवलप विद द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराना है। फ्री लेसन इंट्रोड्यूस करोगे आप। डिसिप्लिन क्लास में प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड राइटिंग आप साथ साथ में करते रहोगे। फिर क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराओगे अपने लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन आंसर टेक्निक आप यूज़ करोगे ताकि बच्चे जो है वो प्रॉपरली टॉपिक को समझ पाएँ। यहाँ पे प्यूपिल टीचर के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं। प्यूपिल PUPIL आएगा। प्यूपिल टीचर मतलब वो टीचर जो स्टूडेंट है लेकिन अब वो टीचिंग प्रैक्टिस धीरे धीरे कर रहा है, टीचर कैसे क्लास को हैंडल करता है ये सारी चीज़ें सीखता है, उस टीचर को कहा जाता है प्यूपिल टीचर।
ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। यहाँ पे आप थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है प्यूपिल टीचर, वो ठीक कर लेना। अब मेन हमारा लेसन प्लान आता है जो हमने अपनी फाइल में लिखना है। देखो आप अपने फाइल में इसी तरीके से 4 बॉक्सेस बनाओगे। सबसे पहले आप हेडिंग दोगे एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, फिर आप लिखोगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, मतलब टीचर क्या एक्टिविटी करेगा। फिर आप लिखोगे प्यूपिल्स एक्टिविटी, जिस टाइम पे टीचर पढ़ा रहा है बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क, टीचर साथ साथ में ब्लैक बोर्ड वर्क भी करता जाएगा। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव मतलब टीचर क्या टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स की नॉलेज टीचर बच्चों को देने जा रहा है। जैसे कि आप बुक में भी चेक कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा कंटेंट जो है वो बुक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मेंशन किया है। 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक, उसका टॉपिक है ये लेयर्स ऑफ अर्थ। चैप्टर है हमारा इनसाइड अवर अर्थ, उसका टॉपिक है लेयर्स ऑफ अर्थ, जो मैंने यहाँ पे पिक किया है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेयर, टीचर अभी चैप्टर को इंट्रोड्यूस ही कराएगा। अब यहाँ पे देखो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में क्या लिखा है मैंने, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, मैंने हाईलाइट किया है। प्यूपिल विल एक्सप्लेन द टॉपिक केयरफुली, जो प्यूपिल टीचर है वो टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करेगा। टीचर ने क्या बताया बच्चों को, शेप ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू अनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कोसेंट्रिक सर्कल विद वन इनसाइड द अदर, कि जो धरती है वो क्या है, एक के ऊपर दूसरी लेयर है। इस तरीके से सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर बनी हुई हैं। ये सारा कंटेंट जो भी आपने क्लास में बच्चों को बताना है वो आप इधर लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ें आप क्लास में बताओगे उस टाइम पे बच्चों को। बच्चे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, प्यूपिल जो है वो टीचर को लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और टीचर जो भी पॉइंट बता रहा है उनको साइड बाय साइड नोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क देखो, ब्लैक बोर्ड वर्क को करने के लिए आप क्या करोगे, एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर होता है ना, वो ले लोगे। ये ब्लैक कलर का चार्ट पेपर है, उसके ऊपर सिल्वर पेन के साथ आप पॉइंट्स को मेंशन करते जाओगे। जैसे मैंने पॉइंट क्या मेंशन किया अपने ब्लैक बोर्ड पे, अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कोसेंट्रिक सर्कल्स, जो धरती है वो किस चीज़ से बनी हुई है, छोटे छोटे गोलों से, जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, और ये सारे मिलके किसको बनाते हैं, धरती को बनाते हैं। इस तरीके से आप साथ में थोड़े थोड़े से पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड वर्क में ऐड करते जाओगे। अब आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है, ब्लैक चिट यहाँ पे मत लगाओ, सिंपली जो आपका लाइंस वाला एरिया होता है वहाँ पे सिंपली इन लाइंस को लिख दो ब्लैक पेन के साथ। आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी आप एक बार अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए कि ब्लैक बोर्ड वर्क कैसे करना है, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें अलाउड थी। हम सिंपल भी लिख सकते थे और हम यहाँ पे चिट लगा के भी अपने टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है जी, इसी तरीके से ये चीज़ें आगे चलती रहेंगी। फिर मैंने दूसरा टॉपिक यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, टाइप्स ऑफ लेयर, जहाँ पे मैं बच्चों को बताऊँगी कि टोटल 3 लेयर्स हैं, और साथ ही में मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या किया, एक डायग्राम बना दिया लेयर्स का। लेयर्स कितनी हैं, 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। प्यूपिल क्या कर रहे हैं, विल क्लियर देयर डाउट्स इफ एनी, प्यूपिल के माइंड में अगर कोई डाउट होगा वो ऑन द स्पॉट अपने डाउट को क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट टॉपिक आ गया, लेयर्स के बारे में बात हो गई। अब मैं नेक्स्ट लेयर पे चल रही हूँ, फर्स्ट लेयर पे। मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया, अब मैं बच्चों को कौन सा टॉपिक कराने जा रही हूँ, मीनिंग ऑफ क्रस्ट लेयर। मैंने यहाँ पे मीनिंग मेंशन कर दिया, क्रस्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब इनोवेटिव टेक्निक में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ की थी। अब मैं क्या करूँगी, जो जो टॉपिक्स मैं बच्चों को पढ़ाती जा रही हूँ उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछती जाऊँगी। यहाँ पे देखो, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे एक, हाउ मैनी लेयर्स अर्थ हैज़। मैंने बच्चे को उठाया, अब बच्चे का नाम नहीं मुझे पता, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्यूपिल ए। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, ए मतलब उसका नाम है ए। उसने आंसर दे दिया, देयर आर 3 लेयर्स इन दी अर्थ। मैंने बोल दिया वेरी गुड, बच्चा जो है वो अपनी सीट पे बैठ जाएगा। इस तरीके से मैं साथ साथ में अपने लेसन प्लान में कुछ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करती जा रही हूँ। जितना टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड मैं उनसे क्वेश्चन पूछती जाऊँगी। साइड बाय साइड अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करते जाना है, ब्लैक कलर की चिट लगा के उसके ऊपर सिल्वर पेन के साथ आप लिखते जाओगे। मीनिंग ऑफ क्रस्ट लेयर बताने जा रही हूँ, तो मैंने एक लाइन ब्लैक बोर्ड पे लिख दी कि क्रस्ट जो है वो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक मैंने बच्चों को इंट्रोड्यूस किया, फीचर्स ऑफ क्रस्ट लेयर। इधर मैंने मेंशन कर दिया कंटेंट जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, और यहाँ पे मैंने एक ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना दिया, कलरफुल चॉक भी आप यूज़ कर सकते हो क्लास में, जिसमें मैंने जो फीचर्स थे वो सारे डायग्राम की फॉर्म में लिख दिए कि जो क्रस्ट लेयर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सिलिका और एल्मीनिया नाम के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, और ये सबसे पतली लेयर है, थिनेस्ट लेयर इसको माना जाता है। प्यूपिल की वर्क मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, प्यूपिल लिसन करेंगे और पॉइंट्स को साथ साथ में नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले टॉपिक लिखना है, फिर पीटी क्या बच्चों को समझाएगा, प्यूपिल टीचर, फिर बच्चे उस टाइम पे क्या करेंगे, और साथ में ही ब्लैक बोर्ड वर्क आपने यहाँ पे चिपकाते जाना है, जो भी चीज़ आप उस टाइम पे बच्चों को क्लास में बताओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर मैं नेक्स्ट लेयर पे चलेगी, मीनिंग ऑफ मेंटल लेयर। फिर यहाँ पे फिर से मैंने कंटेंट लिख दिया जो मैं क्लास में बताऊंगी, और मैंने यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों से, नेम द मिनरल्स प्रेजेंट इन क्रस्ट लेयर। क्रस्ट लेयर मैंने ऊपर कराई थी, मैंने बच्चों से पूछ लिया कि यहाँ पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा और बच्चे ने मुझे बता दिया सिलिका एंड एल्मीनिया, दो तरीके के मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करती जा रही हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं वो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती जा रही हूँ। ठीक है, बीबी वर्क क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शनल रिकैपिचुलेशन। इसका मतलब है कि आपने आधा टॉपिक पढ़ा लिया है, अब बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछो ये चेक करने के लिए कि बच्चों को टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं, उसको कहा जाता है सेक्शनल रिकैपिचुलेशन। तो मैंने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस फिर से पूछ लिए वन बाय वन, जैसे कि व्हाट इज़ द अर्थ लुक लाइक, अर्थ कैसी दिखती है, नेम द टॉप मोस्ट लेयर, सबसे टॉप वाली लेयर बताओ, और एक्सप्लेन द लेयर क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में भी मुझे इन्फॉर्मेशन दो। सेक्शनल रिकैपिचुलेशन में मैंने उन टॉपिक्स की बात करनी है जो मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। अभी तक मैंने 2 लेयर्स कवर कर दी हैं, उनके बारे में ही मैं यहाँ पे सेक्शनल रिकैपिचुलेशन में उनसे क्वेश्चंस पूछ लूँगी। फिर आगे फिर से दोबारा से मेरा लेसन प्लान शुरू होगा, फिर से एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, पीटी एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर से मैं हेडिंग्स दोबारा नीचे मेंशन कर दूंगी। फीचर्स ऑफ मेंटल लेयर, मेंटल लेयर के मैंने यहाँ पे फीचर्स बता दिए, प्यूपिल की एक्टिविटी बता दी, और साथ में यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड पे क्या किया, एक डायग्राम सा बना दिया। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ कोर। अब तीसरी लेयर पे मैं आ गई हूँ, मीनिंग ऑफ कोर। इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे मैंने फिर से एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया कि मेंटल लेयर का रेडियस कितना है। ये मैं बाद ऊपर बच्चों को पढ़ा के आई हूँ फीचर्स में कि मेंटल लेयर का रेडियस जो है वो 2900 किलोमीटर होता है। अब किसी बच्चे से मैं क्वेश्चन पूछ लूँगी, बच्चे ने आंसर दे दिया, और इधर मेरा कॉन्टीन्यूसली ब्लैक बोर्ड वर्क चलता जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास फीचर्स ऑफ कोर लेयर। लास्ट लेयर कोर होती है अर्थ की, टोटल 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर लेयर है, कोर का मैंने यहाँ पे रेडियस बता दिया कितना है, किस चीज़ से बना हुआ है। प्यूपिल लिसन केयरफुली कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे क्या कर रही हूँ, एक डायग्राम सा बना रही हूँ अपने टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है जी, डायग्राम बन गया। यहाँ पे मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, फाइनल रिकैपिचुलेशन। यहाँ पे स्पेलिंग बच्चे गलत हो गए हैं, री लिख लेना आगे, रिकैपिचुलेशन, जहाँ पे जितना टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बच्चों से पूछूंगी, जैसे कि डिफरेंट लेयर्स क्या हैं धरती पे, मेंटल लेयर से आप क्या समझते हो, कोर लेयर के क्या फीचर्स हैं। इस तरीके से मैं बच्चों से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछती जाऊँगी। फाइनल रिकैपिचुलेशन, इसके बाद मैं बच्चों को दूंगी होमवर्क। ठीक है जी, होमवर्क आप अट्रैक्टिव सा बना सकते हो, जैसे कोई हट बना दी, कोई ट्रायंगल बना दी, ठीक है, या कोई बच्चे फ्लावर्स बना देते हैं यहाँ पे। वो आप आर्ट एंड क्राफ्ट में आप बहुत ज़्यादा माहिर होंगे सारे, मेरा आर्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, दैट्स वाई मैं हमेशा अपनी फाइल में सिंपल ही काम करती थी। तो यहाँ पे मैंने होमवर्क मेंशन कर दिया कि नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर नोटबुक, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ इन योर नोटबुक, लर्न ऑल द
टॉपिक्स। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड कर दिया जो वो नेक्स्ट डे में करके आएंगे। ये हर वर्षन का ही पार्ट है। हर वर्षन में होमवर्क के बाद लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एंड में आप एक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल बनाओगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बनता है ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। ये मेन मोटिव था आपको लेसन प्लान बनाना सिखाना कि किस तरीके से आपने अपना लेसन प्लान बनाना है हर वर्षन अप्रोच के अकॉर्डिंग। आज मैंने आपको सिखा दिया सोशल साइंस में एक टॉपिक का लेसन प्लान कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम ऑल्सो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप डायरेक्टली वहाँ पे DM करके हमसे पूछ सकते हैं, और आप अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू एंड मी एंड माई टीम विल असिस्ट यू इन सॉल्विंग योर क्वेरीज। थैंक यू।